व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल होती है और जो ये दावा करता है कि मैं लेडीज को देखने के बाद उसका चेहरा पढ़ लेता हूँ और उसके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ उसको बता देता हूँ। इसी तरह से वो लेडीज़ों से बातचीत किया करता है और लगभग 10 से 12 लेडीज़ों के साथ में वो इस तरह से बातचीत करता है, उनकी मन की बात जानता है और उनके साथ में वो संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी पत्नी को इस सब के बारे में पता चल जाता है। अचानक एक दिन उसके साथ में कुछ ऐसा घटता है कि उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कटनी और इसी का इंदिरा ज्योति नगर एक एरिया है। ये इंदिरा ज्योति नगर एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजकिशोर वर्मन नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम जानकी देवी और इनके 3 बच्चे होते हैं। और जो खुद राजकिशोर होता है, एक स्कूल में ड्राइवरी का काम किया करता है, वो बस चलाया करता है। बड़े अच्छे से उनका जीवन चल रहा होता है। लेकिन जो राजकिशोर की आदत होती है वो थोड़ी सी ख़राब होती है। वो लेडीज़ों को देखते ही उनके ऊपर मोहित हो जाता है और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। इस सब के बारे में उसकी पत्नी जानकी को पता चल जाता है, लेकिन जानकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप उस घूंट को पीकर अपने घर के अंदर रह जाती है। वो यही चाहती थी कहीं अगर ऐसा ना हो मैं इसके साथ में लड़ाई करूं और हमारा घर बिगड़ जाए, फिर मेरे बच्चे रोड पर ना आ जाए। इसलिए जानकी चुपचाप अपने जो दर्द होता है उसे अपने सीने के अंदर दफन करके चुपचाप रह जाती है। और 10 अक्टूबर 2022 को एक दामो जिला पड़ता है, वहीं का बांधक पुल एक एरिया है, वहीं की रेलवे पुलिया के पास एक डेड बॉडी मिलती है। लोग एक डेड बॉडी को देखते हैं तो तुरंत ही हरकत में आते हैं और हरकत में आने के बाद वहां पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उससे पहले उसकी जांच पड़ताल करती है तो उसके जेब के अंदर से एक मोबाइल निकलता है और जेब के अंदर से शक्तिवर्धक कुछ गोलियां भी निकलती हैं जिनका नाम वैग्रा बताया जाता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उसके मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो उसका तुरंत ही पता चल जाता है ये व्यक्ति कोई और नहीं राजकिशोर वर्मन है, जो कि कटनी ज़िले का रहने वाला है। मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, उसकी तमाम तरह की चेकिंग की जाती है तो पता चलता है एक नंबर पर ये बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करता था। उस नंबर की जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है ये नंबर अंजलि वर्मन का है, जिसकी उम्र 29 साल है, जो विधवा है, जिसके पति की कुछ दिन पहले ही मौत हो जाती है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस एक्शन मोड में आती है और अंजलि बर्मन के पास पहुंच जाती है और जब अंजलि बर्मन से पूछताछ की जाती है तो अंजलि बर्मन ज़्यादा घुमाती नहीं है, तुरंत ही सब कुछ सच सच बताने लगती है। अंजलि बर्मन बताती है कि हमारे बच्चों के पापा की मौत होने के बाद मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ होती हैं, इसलिए मुझे नौकरी की तलाश होती, प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगती हूँ और वहीं पर जो राजकिशोर होता है वो भी बस चलाया करता है। अब राजकिशोर मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखने लगता है, मैं उसे किसी भी तरह का भाव नहीं देती। फिर राजकिशोर मेरे बारे में जांच पड़ताल करता है और पता चलता है कि ये विधवा है। फिर उसका जो भाव है वो मेरी तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरा नंबर ले लेता है, मेरे से बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करता है, मेरे से संबंध बनाने की बातचीत करता है। लेकिन मैं उससे साफ मना कर देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उस पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी और ही ज़्यादा जानकारी जुटाने में लग जाता है। उसे पता चलता है कि अंजलि बर्मन के अवैध संबंध उसी के पास रहने वाले एक लड़के के साथ हैं जिसका नाम सूरज है और जिसकी उम्र 28 साल है। अब अंजलि के पास राजकिशोर वर्मन फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तेरे अवैध संबंध सूरज के साथ हैं। इस सब के बारे में मैं पूरे जहां को बता दूंगा, या तो मेरे साथ में तुम संबंध बनाओ, नहीं तो पूरे जग में मैं सबको बता दूंगा। अब अंजलि को भी डर लगने लगा, अगर इस सब के बारे में आसपास के लोगों को स्कूल में पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी, मेरी बच्ची रोड पर आ जाएंगी।
अब वो करे तो क्या करे, वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड सूरज के पास फ़ोन करती है। उससे कहती है कि मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो मैं उस राजकिशोर के साथ में संबंध बना लूँ या उस राजकिशोर को रास्ते से हटा दिया जाए। अब सूरज भी उसके लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि इसे रास्ते से ही हटाना बेहतर होगा। फिर सूरज उसके लिए अपने दोस्तों को अपने साथ में लेता है। एक का नाम संतोष जिसकी उम्र 24 साल होती है, दूसरे का नाम जगत जिसकी उम्र 26 साल होती है। 9 अक्टूबर 2022 का वाक़या होता है जब अंजलि राजकिशोर के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए हमें इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सब जानते हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत ही बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस पर राजकिशोर वर्मन भी तैयार हो जाता है और दामो ज़िले में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दामो ज़िले में पहुंच जाते हैं, अंजलि भी उसके सामने आ जाती है। अंजलि उससे कहती है कि अभी थोड़ा सब्र करो, थोड़ा अंधेरा होने दो, अंधेरे के वक्त हम ऐसा कुछ करेंगे। और ये एक रेलवे पुलिया के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर बाद ही सूरज पहुंच जाता है अपने दो दोस्तों को लेकर। फिर इस राजकिशोर के साथ में बहुत सारी पिटाई की जाती है, इसको लात घूंसों से पीटा जाता है। उसके अपने जेब से एक चाकू निकालता है और चाकू से ताबड़तोड़ इसके ऊपर वार कर दिए जाते हैं। सभी लोग मिलकर इसकी बेरहमी से हत्या करते हैं। ये चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो एरिया ही सुनसान होता है। अब वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस आ जाते हैं। ये पूरा मामला पुलिस को बताती है तो पुलिस भी यह मामला सुनकर दंग रह जाती है और तुरंत ही इन सारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें अंजलि, उसका बॉयफ्रेंड सूरज और सूरज के दो दोस्त संतोष और जगत, इन चारों को ट्रेस करके इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।